वकार। अरे हम जो खाते हैं, मूली खाओगे तो डकार में मूली की सुगंधी आएगी। तो जो खाते हैं, जो मन में होता है वह प्रकट हो ही जाता है। भाई दो मित्र थे, परम मित्र थे दोनों। एक मित्र को जाना था ससुराल, एक मित्र को ससुराल जाना था। दूसरे मित्र से कहा कि चलो अपन ससुराल चलते हैं, बढ़िया वहां जाकर के रहेंगे, आनंद होगा। क्योंकि ससुराल सुख की सार कहा जाता है जिसको, वही ससुराल होती है। तो मित्र ने कहा कि मैं चलता तो अवश्य, किंतु मेरे पास में कपड़े नहीं, अच्छे कपड़े नहीं, पहले से बताना चाहिए। तो मित्र बोला, अरे मित्रता में मेरा तुम्हारा तो होता ही नहीं है, क्या मेरा और क्या तुम्हारा, मेरे ही कपड़े पहन लेना। उसने कहा था मजाक में। ये मित्र राजी हो गया। इसने कहा चलो तुम्हारे बढ़िया नए कपड़े दो और कपड़े पहन करके हम तुम्हारे अवश्य चलते हैं फिर साथ में। तो उसके मित्र के कपड़े पहन लिए मित्र ने और दोनों ससुराल को चल दिए। ससुराल में बढ़िया स्वागत हुआ और सबने पूछा, बड़ी आपकी चर्चा चल रही थी, स्मरण कर रहे थे हम आपको बहुत दिनों से। ऐसा प्रायः सभी कहते हैं। हम लोग भी क्या है, हर किसी से कह देते हैं कि आप तो हमको क्या है, प्राणों से प्यारे हो, समझ रहे हो। तो का सब हमको प्राणों से प्यारे हैं और सबसे यही कह देते हैं हम तो कल फलाने दिन आपकी चर्चा ही चल रही थी, भले ही न करें। तो यह स्वभाव में आ गया है। भगवान की बड़ी दया है कि वो प्राण जो हैं वो बुरा नहीं मानते, नहीं तो कहते कि अब यही प्राणों से प्यारे हैं तो हम चले जा रहे हैं, इन्हीं के साथ में रह लो। तो ससुराल पहुंचे और जब ससुराल पहुंचे तो लोगों ने इनको बुलाया एक घर में। अब अपन जाते हैं तो पूरा घर भर क्या हो जाता है, पूरा गांव भर ससुराल मानते हैं। तो किसी सज्जन ने बुलाया, कहा कि अब आ गए हैं आप, हम आपका स्मरण कर रहे थे, थोड़ा आइए हमारे घर में भी आपका स्वागत सत्कार करें, बढ़िया चाय नाश्ता की हुई। और पूछने लगे कि आप आए, बढ़िया है, यह कौन है आपके साथ में। तो कहा यह हमारे साथ में हमारे मित्र हैं, बड़े गुणवान हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े गुणवान हैं। और कहा बहुत अच्छे अच्छे इनमें गुण हैं, हम आ रहे थे। तो हमने कहा आप भी साथ में चलो। इनके पास में कपड़े नहीं थे, इनके पास में कपड़े नहीं थे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे कपड़े पहन लो, ये कपड़े भी हमारे ही हैं। मन में था कपड़े तो निकल गया, कपड़े भी हमारे। मित्र को बड़ा बुरा लगा। मित्र ने कहा इधर आओ, कोने में बुला करके, तुमसे कपड़े की पूछी किसने थी? किसी ने पूछी थी कपड़े की? जो तुम बता रहे हो कपड़े हमारे ही पहन करके आए हैं, अब हम कभी तुम्हारे साथ में ससुराल नहीं आएंगे। उसने कहा ठीक है, गलती हो गई, मुख से निकल गया था, कोई बात नहीं। उस घर से निकले, बगल में किसी और का घर था, उसने बुला लिया। सारी चर्चा हुई महाराज, फिर से नाश्ता हुआ, फिर से चाय। ऐसे ही आनंद रहता ससुराल में तो कई जगह। तो कहा फिर से नाश्ता हुआ, चाय हुई और चर्चा हुई कि यह कौन है भाई आपके साथ में आए हैं। कहा हमारे मित्र हैं, बड़े गुणवान हैं और बड़े ही बुद्धिमान हैं, बढ़िया खेती बाड़ी करते हैं। और कपड़े, जब निकला मुख से कपड़े तो कहा अरे अब तो कपड़े मुख से निकल गया है, क्या कहें। तो कहा कपड़े तो इनके अपने ही हैं। लोगों ने कहा कपड़े सभी के अपने रहते हैं। तो कहा कपड़े तो इनके अपने ही हैं। तो बड़ा बुरा लगा मित्र को कि ये कपड़े ही कपड़े कहता जा रहा है। फिर बुलाया, कहा अरे यार हद हो गई, एक बार तुम्हारे कपड़े पहन लिए तो तुम हर किसी को कोई पूछते ही नहीं है, तुम कपड़ों की चर्चा क्यों कर देते हो। उसने कहा बड़ी गलती हो गई, अब हम चर्चा नहीं करेंगे। जैसे उसके घर से निकले, फिर तीसरे ने बुला लिया, फिर चाय पानी नाश्ता हुआ महाराज। और फिर पूछा कि आपके साथ में यह कौन है। उन्होंने कहा देखो भैया ये बड़े गुणवान हैं,
और हमारे मित्र है, हम आ रहे थे तो एक बार कहा और इतने में हमारे साथ में आ गए। मगर कपड़ों की तो अब हम चर्चा करना ही नहीं चाहते, ये मत पूछना, कपड़ों के बारे में मत पूछना, क्योंकि अब हम कपड़ों की चर्चा नहीं करेंगे। देखो कपड़े कपड़े कपड़े, जो बात हृदय में है वही मुख से निकल जाती है। तात्पर्य यह है उसके हृदय में कपड़े भरे भरे हुए थे कि मेरे कपड़े पहनकर आया है, तो चर्चा भी करता था तो कपड़ों की करता था। यहाँ